कक्षा 12 में पढ़ने वाला एक लड़का जिसका नाम सदम यादव होता है और उसका एक और दोस्त होता है जिसका नाम मनीष यादव होता है। दोनों ही छात्र अपने ही स्कूल में होते हैं। क्लास से जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, प्रिंसिपल साहब जिनका नाम होता है SK सक्सेना, उनके पास से वो दोनों गुजर रहे थे, जा रहे थे। इसी बीच में प्रिंसिपल साहब ने वो दोनों छात्रों को देखा और देख करके उन्हें अपनी ओर आने का इशारा दिया। और जैसे ही छात्र आते हैं तो फिर वो कहते हैं, बेटा सुधर जाओ, तुम लोग बिगड़ो मत। बस इतना कहना था और इतना कह करके वो अपने बाथरूम की तरफ चले जाते हैं। 6 दिसंबर 2024 के दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास का ये वाक़या होता है। मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है छत्रपुर, और छत्रपुर जिले का एक जगह लगती है घमौरा। घमौरा का छात्रीय उद्यमिक मात्र एक विद्यालय होता है। 12वीं तक का ये स्कूल होता है। अब इसी स्कूल के वो दोनों छात्रों से प्रिंसिपल साहब ने जैसे ही ये बात कही और कहकर जैसे ही वो बाथरूम की तरफ जा रहे थे, बाथरूम से जैसे ही फिर बाहर निकले, जिस छात्र को सदम यादव को ये बोला गया था कि बेटा तुम सुधर जाओ, बिगड़ो मत, उसने एक देसी कट्टा निकाला और कट्टा निकालने के बाद सबसे पहले प्रिंसिपल साहब के सीने में मार दिया और उसके बाद उसने एक और गोली मारी और दूसरी गोली जाकर के लगती है प्रिंसिपल साहब के सर में। गोली लग जाती है, पूरे स्कूल में यहाँ पर हड़कंप मच जाती है। जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं होती हैं, पढ़ने वाले छात्र छात्राएं जो होती हैं, वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं ये देख करके कि एक छात्र जो कक्षा 12 में पढ़ने वाला है, उसने प्रिंसिपल को क्यों मारा। हालांकि पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस ने उससे पूछा कि तुमने क्यों मारा, तो फिर उसने कहा कि प्रिंसिपल साहब हमको कह रहे थे कि बेटा सुधर जाओ, बिगड़ो मत, और इसी बात पर मुझे गुस्सा आ गया। दरअसल ना तो कोई बात थी और ना ही कुछ था और प्रिंसिपल साहब का मर्डर हो जाता है। और पूरे इलाके में जहाँ जहाँ तक एक खबर पहुँचती है, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि छात्र इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। दरअसल आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी भी कुछ ऐसी ही होती है। बात कुछ भी नहीं थी और एक यहाँ पर कत्ल हो जाता है। कत्ल भी एक छोटे से बालक का होता है और कत्ल करने वाला भी एक नन्हा सा ही कातिल होता है। पकड़ा जाता है। अगर कोई उसे देख रहा होता तो इस बात पर कोई यकीन नहीं करता। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का एक जिला लगता है दक्षिण पश्चिम, और दक्षिण पश्चिम जिले का एक थाना लगता है बसंत विहार। बसंत विहार में एक प्राइवेट स्कूल है जिसका नाम चिन्मय स्कूल होता है। 3 दिसंबर 2024 की सुबह लगभग 9:45 के आसपास का ये वाक्य था। एक फ़ोन पहुंचता है एक पेरेंट्स के पास। उनका नाम सागर होता है। पूछा जाता है कि क्या आप सागर बात कर रहे हो, जो यहाँ बिहार के रहने वाले हैं? तो इधर से आवाज़ आती है कि जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ। फिर कहा जाता है कि आपके बेटे का नाम प्रिंस है जो 6 कक्षा में पढ़ता है। तो उसने कहा कि हाँ। फिर कहते हैं कि आप वही हैं जो प्लम्बर का काम करते हैं? तो उसने कहा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे ही स्कूल ने पूरी तस्दीक कर ली, करने के बाद उसने कहा कि जितनी जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी हॉस्पिटल में पहुंचिए, बसंतपुर हॉस्पिटल में, क्योंकि आपके बेटे की तबीयत यहाँ पर बहुत ज़्यादा खराब है। पिता ने जैसे ही ये बात सुनी, वो अपनी पत्नी को नीतू को लेकर के जितने जल्दी वहाँ पहुँच सकता था उस हॉस्पिटल के अंदर, वो उतनी जल्दी वहाँ पहुँचने की कोशिश करता है, ये देखने के लिए कि आखिरकार उसके बेटे को हुआ क्या है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो डॉक्टर साहब वहाँ हाथ खड़े कर देते हैं और कहते हैं कि आई एम सॉरी, हम आपके बेटे को बचा नहीं सके। दरअसल वो तो यहाँ आने से पहले ही मर चुका था। बस इतनी सूचना मिलती ही पिता और माँ नीतू का वहाँ रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है। सागर भी ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मैं अपने बेटे को अभी सुबह 8:30 बजे स्कूल छोड़ने आया था, तब वो बिल्कुल ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं। और उसके शरीर को उसकी माँ बार बार इधर से उधर कपड़े उतार करके देखने की कोशिश कर रही थी कि मेरे बेटे के साथ कहीं मारपीट तो नहीं हुई है। शरीर पर वहाँ एक भी चोट का निशान नहीं था। तो ये मौत हुई कैसे?
इसी बात को देखते ही देखते परिवार के बाकी लोगों को भी खबर फैल जाती है। जो भी इनके आसपास के जो रहने वाले होते हैं कुमुदपुर पहाड़ी क्षेत्र के, वहाँ के लोगों को जैसे ही ये खबर मिलती है तो बड़ी संख्या में लोग चिन्मय स्कूल के पास इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे ही इकट्ठे होते हैं उसके बाद वहाँ पर हंगामा करना शुरू कर देते हैं। स्कूल प्रशासन पर तरह तरह के वहाँ आरोप लगाए जाते हैं और जैसे जैसे हंगामा बढ़ रहा था वैसे ही पुलिस को भी सूचना मिल जाती है। पुलिस मौके पर आती है और बात यही नहीं थमती बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से ये खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के पास ये खबर पहुंच जाती है कि एक कक्षा 6 के एक बालक जिसकी उम्र लगभग 12 साल के आसपास रही होगी, उसकी वहां पर मौत हो गई है। अब उन्होंने इस मामले को एकदम गंभीरता से लेते हुए 2 जांच अपने स्तर से करवाती हैं। एक जांच एसडीएम को दी जाती है, एसडीएम प्रशासन की तरफ से, और दूसरी स्कूल के जो मामला होता है तो शिक्षा विभाग जो देखता है, उस शिक्षा विभाग की भी एक टीम गठित कर दी जाती है कि इस मामले की दोनों अलग अलग स्तर पर अच्छी तरीके से जांच करिए और जांच करने के बाद रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश करने की उम्मीद की जाती है। उधर घर वाले, परिवार वाले, जो आसपास के लोग थे, जो जानकार थे, वो स्कूल के यहाँ पर हंगामा करने लगते हैं। हंगामा जब यहाँ पर बढ़ने लगता है तो किसी तरकीब से उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश की जाती है। 3 दिसंबर 2024 का ये वाकया होता है। शाम हो जाती है, परिवार वालों को कुछ यहाँ पर सफलता मिल नहीं पा रही थी कि आखिरकार वजह क्या है। उधर पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज दिया जाता है। जब पोस्टमार्टम के बाद एक तरफ तो ये 3 जांचें हो रही थी जिसमें शिक्षा विभाग लगा हुआ है, एसडीएम लगा हुआ है, उधर पुलिस भी इस मामले की जांच पड़ताल करने में जुट जाती है। पुलिस ये देखने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार बालक की मृत्यु हुई कैसे, क्योंकि आजकल स्कूलों के अंदर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए होते हैं, ये पल पल की जानकारी रखने के लिए कि आखिरकार स्कूल में चल क्या रहा है। हर एक बच्चे पर नज़र रखी जाती है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। इसी हिसाब से पुलिस वाले सीधा पहुंच जाते हैं उस कंट्रोल रूम में जहां सीसीटीवी कैमरे और उसकी पूरी जानकारी थी कि आखिर कहाँ ये डीवीआर रखा हुआ है। जब उसके बाद पूछा जाता है कि उस घटना स्थल के पास लेकर के चलिए उस सीसीटीवी के माध्यम से कि आखिरकार वहाँ हुआ क्या है। लगभग 15 मिनट की पुलिस को एक रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें उस 15 मिनट की रिकॉर्डिंग के अंदर 1 मिनट की रिकॉर्डिंग में कुछ इस तरीके का था जिसे देखने के बाद पुलिस खुद हैरान रह जाती है। जहाँ जहाँ तक एक कहानी फिर पहुँचती है सभी हैरान हो जाते हैं। कक्षा 6 में पढ़ने वाला प्रिंस और उसका एक सहपाठी होता है जिसकी उम्र 12 साल के आसपास होती है। प्रिंस की भी उम्र 12 साल के ही आसपास होती है। जब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने से गुजर रहे थे, अचानक ही एक दूसरे का इनको कंधा लग जाता है। कंधे से कंधा लगना था और इसी बात पर उस छात्र को गुस्सा आ जाता है और वो लगभग 2 मिनट तक इन दोनों के बीच में कहासुनी होती है। कहासुनी होने के बाद इसी बीच में जो इसमें एक लड़के को कुछ ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसका गला पकड़ लेता है और 6 सेकंड तक उस गले को दबाए रखता है। जब उसका हाथ छूटता है तो प्रिंस सीधा जमीन पर आकर के गिर जाता है और ये बात बच्चों के माध्यम से स्कूल प्रशासन को पता चल जाती है। स्कूल प्रशासन दौड़ता हुआ वहाँ मौके पर पहुँचता है और मौके पर आने के बाद उस बच्चे को तुरंत उठाता है और एक नज़दीकी हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ पर एक हॉस्पिटल होता है, वहाँ पर लेकर के जाते हैं और उसके बाद उस हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि आप इसे हायर मेडिकल सेंटर लेकर के जाइए, हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। दरअसल फोर्टिस हॉस्पिटल की जो अगर बात करें तो वो कहते हैं कि जो बच्चा उनके हॉस्पिटल में आया था तो वो मरा हुआ ही आया था, यानी कि जो होली एंजल स्कूल में जब वो पहुंचता है तो शायद वहाँ पर भी वो मरा ही होगा, क्योंकि पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज निकाली और फुटेज निकालने के बाद उसे पता चलता है कि उस बालक का 6 सेकंड के लिए गला दबाया गया था और उसी से शायद उसकी मौत हुई है। हालांकि अभी मामले की जांच पड़ताल चल रही है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 के तहत उस 12 साल के बालक जो नन्हा कातिल बन चुका है उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। उसको हिरासत में भी ले लिया गया है, उससे भी पूछताछ करी जा रही है। इधर माँ और बाप का दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है।
प्लम्बर का काम करने वाला जिसका नाम सागर होता है, वो अपने बेटे की बातों को याद करके बहुत रो रहा था, बिलख रहा था। उसकी माँ भी रो रही थी, बिलख रही थी। जब उसने मीडिया के सामने, जब लोगों के सामने ये बात रखी कि मेरा बेटा होनहार होता है, वो कह रहा था कि मैं पापा एक ऐसी कार लेकर के आऊँगा जो कार पूरे गली में किसी के पास नहीं होगी। लोग देख करके उस कारों को कहेंगे कि ये कार कहाँ से ली, तब आप कहना कि ये कार प्रिंस लेकर के आया है। वो बेटा कहता है अपनी माँ से कि मैं इतना बड़ा घर बनाऊंगा कि उस घर में आपके लिए बहुत बड़ा कमरा होगा, जहाँ पर हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। हम लोग बहुत अच्छे से वहाँ पर रहेंगे। उस बच्चे की कल्पना शक्ति बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। वो अपने परिवार का एक बीच में रहता था, उसे बहुत सारा प्यार मिलता था और वो अच्छे से पढ़ भी रहा था। लेकिन कौन जानता था कि कंधे से कंधा ऐसा टकराएगा कि उसकी ज़िंदगी का वो आखिरी पल और आखिरी दिन होगा। और वो दिन उसका जो आखिरी बनता है, उसी दिन को वो पैदा हुआ था, यानी कि 3 दिसंबर को उसका जन्मदिन भी था। और इसी वजह से स्कूल गया अच्छा इंसान बनने के लिए, और वहाँ पर जा कर के उसके साथ ऐसा हो जाता है। बताया जाता है कि इस प्लम्बर यानी सागर का एक और बेटा है जिसका नाम प्रियंशु है। प्रियंशु कक्षा 8 का छात्र होता है जो किसी अन्य स्कूल में पढ़ता है, और इस घटना से पूरी दिल्ली प्रदेश एकदम दहल जाती है। जहाँ जहाँ तक एक खबर फैल रही है, वो सोचने पर ये मजबूर हो रही हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में घमौरा एक जगह लगती है, शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जो कि एक सदम नाम का स्टूडेंट होता है, और उसको प्रिंसिपल साहब ने बस यही कहा था कि बेटा तुम सुधर जाओ, बिगड़ो मत। उसे ये बात इतनी खराब लग जाती है कि वो प्रिंसिपल को 2 गोलियां मार देता है, एक सीने में मारता है और एक सर में मारता है। पुलिस जब उसे पकड़ती है और उसे पूछा जाता है कि क्यों मारा, तो वो कह रहा है कि वो कह रहे थे कि सुधर जाओ इसलिए मार दिया। अब पुलिस ने उस लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच पड़ताल हो रही है। ये कहानी जो दिल्ली की सुनाई है, इस मामले की भी जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन बच्चों का जो जिगरा है वो कुछ इस तरीके का हो चला है कि वो अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा, बदमाश शायद ये मानने लगे हैं। और इसके पीछे की सिर्फ एक ही वजह है, और वो वजह है कि हर हाथ में जो मोबाइल पहुंच चुका है, और मोबाइलों में कुछ इस तरीके की वीडियो हैं जिन्हें देखकर लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और वो अपने आप को गैंगस्टर की जो वीडियो चलती है, उनके गाने जो बजते हैं, गोली वाले गाने होते हैं, दबंग गाने होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो डॉन है, बदमाश है। इस तरीके के आजकल के स्टूडेंट पर और बच्चों पर बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव पड़ रहा है, और ऐसे में माँ और बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि बच्चे आखिरकार देख क्या रहे हैं, और ये देखने के लिए भी उन्हें जाना पड़ेगा मोबाइल के हिस्ट्री में, चाहे वो यूट्यूब की हिस्ट्री हो, चाहे वो गूगल की हिस्ट्री हो। वो समय समय पर ये चेक करते रहें। यदि उन माँ बाप को नहीं आता है तो आसपास में रहने वाले कुछ ऐसे लोगों से जानकारी जुटाएं कि आखिरकार मोबाइल हिस्ट्री कैसे चेक की जाती है। उनका बालक पढ़ाई के साथ साथ, जानकारी के साथ साथ ऐसी कौन कौन सी वीडियो देख रहा है जिसको देख करके वो इन्फ्लुएंस हो रहा है। और यही वजह रही है कि दिल्ली में जो कत्ल हुआ है, शायद इसकी भी यही वजह रही होगी, मोबाइल। और छतरपुर जो कि मध्य प्रदेश का एक ज़िला लगता है, वहाँ पर जो प्रिंसिपल साहब का कत्ल हुआ है, उसके पीछे भी शायद यही वजह रही होगी। कम समय में जो बदमाशी का नशा चढ़ जाता है, बदमाश बनने के लिए और उसके अपराध में जुट जाते हैं, तो वो मोबाइल ही है। दोस्तों, तो ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।